जय श्री हरि। राधे राधे दर्शकों, आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में सकट चौथ का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में और इस दिन चंद्र दर्शन का समय क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ, तिलकुटा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। आप सभी को तिलकुटा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। सकट चौथ का व्रत खास करके स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश और चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। यह सभी प्रकार संकट नाशिनी व्रत है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभिक समय जो है 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार सुबह 8:04 पर है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति है 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार सुबह 6:53 पे। तो ऐसे में चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सकट चौथ का व्रत जो है इस बार 6 जनवरी मंगलवार को पड़ रहा है। जब भी मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार 6 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ का व्रत पड़ रहा है जो कि अनंत गुना पुण्य फलदायी है। 6 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर 6:19 तक। सूर्योदय का समय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:22 पर होगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:43 से लेकर शाम 4:03 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से सुबह 7:04 तक। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से लेकर शाम 6:57 तक। 6 जनवरी को चंद्रोदय का समय, चंद्र दर्शन का जो सही समय होगा वह है रात्रि 8:35 पर। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। इससे निर्जला ही धारण करना चाहिए और जो उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। खास करके इस दिन गुड़ तथा तिल से बने हुए लड्डुओं का भगवान गणेश जी को भोग अवश्य ही लगाएं क्योंकि यह बहुत ही पुण्य फलदायी है। भगवान को भोग आदि लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित कर दें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान कर दें। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि ये व्रत मेरा पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इससे भगवान गणेश जी और चौथ माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि हम हर बार आपके लिए नई और पौराणिक कथा लेकर आते हैं। जय श्री हरि, जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी।